सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारा मोशन का पार्ट 5। तो इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राफ से हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन को कैसे प्रूव करें। काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसमें हम लोग और इस सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन जो था हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसको हम ग्राफिकल वे से प्रूव करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ में जो है हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा वेलोसिटी है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है, टाइम है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पहले हम लोग कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं। इसको हम लोग थोड़ा लेबल कर देते हैं। ये इसको पॉइंट ओ मानेंगे हम लोग। ठीक है, इसको पॉइंट ए ये मान लेते हैं हम लोग बी। ठीक है, ये हो गया हमारा डी, और ये ले लेते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, यहाँ पे सी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ना। तो ये जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पता है, ये एक ए बी क्या होता है हमारा, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। यहाँ ओ डी क्या दिखा रहा है हम लोग को, टाइम दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं बी से। ठीक है, परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये हमारा वेलोसिटी है। तो इसका दो मतलब स्टार्टिंग कुछ यहाँ इस पॉइंट से किया। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा इस आप लोग का नाम देख लीजिए, नाम ऐसे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ सर्टेन पॉइंट मतलब कुछ सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट किया। तो इस हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी क्या आप बोलते हैं उसको, यू। ठीक है, बोलो यहाँ से यहाँ यू, और ये हमारा जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वी हो गया। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग देख सकते हैं कि ए बी जो था, यहाँ ए पॉइंट था, यहाँ बी पॉइंट था, यहाँ डी था, यहाँ सी था। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए बी जो एक्सेलरेशन हो गया, बी डी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे हमारा पॉइंट ओ रहता है, ए ओ क्या हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ए ओ हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और क्या ओ डी हो गया हमारा क्या टाइम हो गया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा हम लोग को पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ना, तो बस उससे उसको पुट कर दीजिए आप, मतलब एक्सेलरेशन का फार्मूला से। जो हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था हमारा, उस मुताबिक आप पुट कर सकते हैं उसको, तो आपको सिंपली निकल जाएगा। जैसा थोड़ा नाम लिख देते हैं वापस हम, ए ओ सॉरी डी नहीं था, यहाँ बी था, बी ओ डी सी, इस पॉइंट पे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे। ये हो गया हमारा v, यहाँ से यहाँ u। ठीक है, u। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया ए बी ए। ठीक है, तो a क्या होता है हमारा, a इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप जानते हैं जैसा ग्राफ में होता है कि ये जो आपका स्लोप होता है वो क्या क्या होता है, टाइम बाई ये। ठीक है, टाइम बाई ये होता है ना हमारा वेलोसिटी का लेंथ। ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया हमारा क्या टी, सॉरी ये साइड बाई ये साइड। तो यहाँ पे दो है हमारा। तो हमको कहाँ से ये ग्राफ जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ हम लोग का इस लेंथ से स्टार्ट हो रहा है, इस लेंथ से। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है उससे हम लोग मतलब ये लेंथ से हमको ये लेंथ माइनस करना पड़ेगा, तब ना हमारा स्लोप आएगा। तो हो गया क्या, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये था क्या हमारा बी डी था। तो बी डी माइनस, आप इसको ए मत लिखेगा, इसको लिखेगा आप ए बी लिखिएगा। ठीक है, ए बी, ये ए था ना, तो बी डी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी, ए ओ सॉरी ए ओ माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस ए ओ बाई टाइम क्या है, ये होता है सी डी। ठीक है, ये आपका टान थीटा लगता है यहाँ पे, ये याद कर लिया। अगर आप लोग किसी का ट्रिग्नोमेट्री पता होगा तो टान थीटा कैसे निकलता है, वो टान थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइट हो जाता है। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है टान थीटा। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू बी डी माइनस ए ओ, यहाँ पे पॉइंट ओ था ना, ए ओ, इससे मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा ना, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा, तो आपको इसका ये लेंथ बाई ये लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको दूसरा कलर से दिखाते हैं, आपको ये लेंथ बाई ये लेंथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका यहाँ से स्टार्ट होता तब आप ये बाई ये लेते, लेकिन आपका जो है यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पे है
आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, या परपेंडिकुलर टाना थे या बीट पॉइंट था, ये हो, ठीक है। तो आपका स्लोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको किसका लेंथ, इसका लेंथ लेना पड़ेगा। तो ये लेंथ क्या हो गया हमारा, आपको इसका लेंथ लेना पड़ेगा बाय इसका लेंथ, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ, ये क्या था हमारा, बी डी था ना, बी डी। ये हम लोग इसको इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे लेंथ से हम इसको माइनस कर देंगे ए ओ को, तो मेरा ये लेंथ निकल सकता है। तो वही हम लोग यहाँ पे किए, बी डी माइनस ए ओ, ठीक है, बाई सी डी कर दिया। अब ए बी क्या था हमारा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला आ गया अब हमारा, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो अब ज़्यादा मेहनत तो नहीं है हमारा, थोड़ा सा और मेहनत करना है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, पहला बार डिराइव किए थे। तब क्या हो गया हमारा, टी को इधर साइड ले आएंगे, यू को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। पहले क्या आएगा हमारा, टी आएगा, तो क्या हो गया हमारा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। उसके बाद इसी को हम लोग चेंज कर देंगे, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। आ गया आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आया कि नहीं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ गया, समझ में आया कैसे, सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, बस तुरंत हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट इक्वेशन जो था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। तो आप लोग को पता ही होगा कि इस स्लोप जितना, मतलब कि जितना एरिया ये कवर किया, ठीक है, इतना एरिया अगर कवर किया, ये जो एरिया निकला है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो बस आपको इधर भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैसे ही लेबलिंग कर दीजिए, ए बी, ये ओ होता है, डी ये सी। डी किस पॉइंट में, जहाँ इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, सी भी इसका परपेंडिकुलर से, लेकिन हम लोग का काम नहीं रहता है तो सी नहीं लिखते, ठीक है। तो ए बी इसको हम लोग सी कर देते हैं, नहीं डी रहने दीजिए, ठीक है, सी कर ही देते हैं, आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा, इसको करते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा, ये जो है गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, इसको दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा v, ये हो गया u, ठीक है, ये इतना एरिया u है, ये v है। तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ट्रेपीजियम साइज टाइप का शेप बन गया है, बना है कि नहीं। तो आपको अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मतलब क्या हो गया आपका एरिया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा ग्राफ में, एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को शॉर्ट में ट्रैप लिखते हैं, ठीक है। ट्रैप मतलब पिंजरा मत समझ लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ ट्रैप मतलब ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारा, बी सी प्लस ए ओ, बी सी प्लस ए ओ इंटू हाइट। अगर आप देखिएगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये तो हमारा पैरेलल साइड हो गया, तो हाइट क्या होगा हमारा, ओ सी हो जाएगा। इसको थोड़ा मतलब टेढ़ा करके आप फिगर थोड़ा इमेजिन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, इंटू क्या, ओ सी, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहीं से आपका जो है ये निकल जाएगा, आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये इतना लिखने के बाद आप सिंपली जो है ना, अब वैल्यू पुट करते जाइए इसका। क्या था हमारा बी सी, क्या था, बी सी था हमारा वेलोसिटी, ठीक है, बी सी वेलोसिटी था ना, वेलोसिटी था, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ हाफ लगेगा ब्रैकेट, बी सी हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, ए ओ क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इंटू हाइट क्या था, टी था, यहाँ ओ सी क्या था, टी था, ठीक है। अब हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता था, फर्स्ट इक्वेशन से पता था हम लोग को v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग को पता है v का वैल्यू। तो जैसा हम लोग पहले किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे हम लोग, v के जगह उसको पुट कर देंगे, हाफ क्या था u प्लस ए टी था, प्लस u, ठीक है, प्लस u इंटू टी, ठीक है। अब हम लोग इधर देख लिए, u प्लस यू, टू यू, हाफ ब्रैकेट टू यू प्लस ए टी, ठीक है, समझ आया। ये छोटा स्क्रीन है इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिए आप भी, ठीक है। तो यहाँ हो गया हाफ टू यू इंटू टू यू प्लस ए टी ब्रैकेट इंटू टी, ठीक है।
तो यहाँ हो गया हाफ इंटू टू यू, ठीक है, ये क्वेश्चन बना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आपका सेकंड नेक्स्ट, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आपका नेक्स्ट इक्वेशन यूज आएगा इसका, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी इसके आगे हम लोग देखते हैं कैसे आएगा अब हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए हाफ इंटू टू यू प्लस ए टी बाई इंटू टी, ठीक है। तो हाफ इंटू टू यू क्या हो गया हमारा, हाफ इंटू टू यू, यू प्लस ए टी, तो हाफ ए टी हो गया प्लस हाफ ए टी। अभी हमारा टी बाकी है, तो टी तो रहेगा ही भैया, टी तो हटेगा नहीं। तो अब यहाँ से देखिए टी एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यू इंटू टी, यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी इंटू टी, तो हो गया हमारा हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या था हमारा, एस था, एस ही ना निकाल रहे थे हम लोग स्टार्टिंग से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया हमारा, एस हो गया यहाँ पे, ठीक है, एस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपको मैथमेटिक्स आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद है तो बन गया इधर, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग हमारा थर्ड और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा थर्ड इक्वेशन। तो इसमें हम लोग को क्या करना, वही ग्राफ रहेगा, सेम ग्राफ, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, सिंपल एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट डाल देते हैं ए बी सी, और ये हमारा पॉइंट ओ। तो यहाँ पे हम लोग को यही ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। तो ये हम लोग क्या गिव करता है, एस गिव करता है, तो हम लोग वैसे ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी ओ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, एस निकालना है। तो एस क्या हो गया हमारा, एस मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ ब्रैकेट, आप लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख के कीजिएगा वहाँ पे, ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए कर रहे हैं। ए बी पैरेलल साइड क्या हो गया, सॉरी पैरेलल साइड्स होगा ना पहले, ए ओ प्लस बी सी, ठीक है, ए ओ प्लस बी सी इंटू हाइट क्या हो गया हमारा, ओ सी हाइट हो गया, ओ सी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, सिंपली ए ओ क्या है हमारा, यू होगा। तो यहाँ पे पहले हाफ था ना, हाफ यू प्लस वी इंटू ओ सी क्या है, टी है, ठीक है। और बी सी क्या था हमारा, वी था, फाइनल वेलोसिटी था, ठीक है, क्योंकि ये वी टी ग्राफ है ना। अब हम लोग टी का वैल्यू निकालते हैं, जानते हैं ना टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं ऐसे, और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी, ये ना। तो हम लोग क्या करते हैं, u प्लस में यहाँ ले जाते हैं हम, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे t है, t को अब रखते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये हमारा क्या आया, टी का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको ये आप याद कीजिए, जब हम लोग थियोरेटिकली प्रूफ करें तो अभी हम लोग ऐसे ही बनाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें बस थोड़ा सा नाम लिख देना है यहाँ पे, आपका बस ग्राफ बन गया, यही है आपका ग्राफ। ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही बनाइए, ज़्यादा कुछ झोल मत कीजिए, दिमाग में जोर मत डालिए उतना, क्योंकि आगे बहुत कुछ है ऐसा जिसमें आप लोग को बहुत सारा जोर डालना पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं इसको। तो हम लोग जब टी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, s इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा हाफ u प्लस वी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्या वैल्यू आया हमारा, v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो क्या आगे आ जाएगा हमारा, तो क्या आ गया हमारा, s इज इक्वल्स टू हो गया हाफ, हाफ अभी यहीं रहने देते हैं। अब ये दोनों इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, एक काम कर, यहाँ पे हो जाएगा आपका, लार्ज ब्रैकेट पड़ेगा एक तो u प्लस वी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू बाई ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू ये हो गया आपका क्या, ये हो गया, देखिए आपका v प्लस यू कर देते हैं इसको, यहाँ पे आपका u प्लस वी की जगह हम लोग v प्लस यू भी लिख सकते हैं, v प्लस यू, ठीक है।
ये लिख सकते हैं कि नहीं, कम्यूटेट करता है इंटीजर्स, मैथ्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, इसको हम लोग ऐसे करते हैं ए, ये हो गया v प्लस यू, ये हो गया v माइनस यू, ठीक है। इसको अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं हमारा क्या आया था वहाँ पे, ये वाला आया था हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मेनली क्या आया था, ये वाला आया था, हाफ एस इज इक्वल्स टू हाफ वी प्लस यू वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वही लिखते हैं, एस इज इक्वल्स टू हाफ वी प्लस यू यहाँ पे आपको पड़ जाएगा, आपका लार्ज ब्रैकेट यहाँ पड़ेगा, मीडियम ब्रैकेट मनीला वाला, इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, यही हो जाएगा। अब मनीला वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं अब हम लोग। तो एस बराबर क्या, हाफ, यहाँ पे आप जानते होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसको भी इधर ही वही करने का है, अपन को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करने का है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका v प्लस यू वी माइनस यू, मतलब क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पे क्या आपका s, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 1 तो ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम रहेगा, 2a हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत पड़ रहा था, यहाँ पे a था, यहाँ यू स्क्वायर के साथ, ठीक है, अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब इसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, इसको अब आगे बढ़ाने का, क्योंकि बिना आगे बढ़ाए तो कुछ होगा नहीं। तब देखते हैं 2a यहाँ डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ, तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2a इंटू एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू एस, क्या हो गया 2as, ठीक है। अब यू स्क्वायर माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो सर जी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है ये वीडियो, हमारा प्रूफ ख़त्म होता है। तो ये जो है हमारा प्रूफ हो गया, ये है हमारा थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसका रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेगा, लास्ट में वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन ही मिलेगा। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, मेनली सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जो हमारा सर्कुलर पाथ में होता है, सर्कुलर पाथ, ये जो हमारा सर्कुलर तो नहीं है पूरा, बस सर्कल टाइप का जो है, ये सर्कल टाइप का है, उसमें सर्कुलर पाथ ही रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, सर्कुलर नहीं सर्कुलर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही बोलिएगा, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब सर एक्सेलरेटेड मोशन कैसे, अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा होगा तो भैया यूनिफॉर्म स्पीड में जाता है, वेलोसिटी में नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म क्या होता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तब ए नहीं होगा, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए प्रकट हो जाएगा, अचानक से देवता बन के आएगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड में तो बहुत डिफरेंस था, आपको बताए भी थे पहले, उसका ऊपर ही वीडियो था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि एक्सेलरेटेड मोशन कैसे है, ठीक है। तो आप पहले इसको इस चीज़ को समझिए, आपको वो समझ में आ जाएगा। जैसे आप स्क्वायर पाथ में जा रहे हो तो आपका डायरेक्शन देखिए, पहले आप यहाँ इस ऐसे जा रहे थे, फिर आप अचानक से इस डायरेक्शन में हो गए, फिर आप इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में गए, ठीक है। तो आप जा तो इस रहे थे, लेकिन फिर आप मुड़ गए। आपका वेलोसिटी क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी क्या होता है आपका,
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यही होता है आपका वेलोसिटी। यही होता है कि नहीं होता है, यही होता है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन में पूरा मोशन हो रहा है। पूरा मोशन, पूरा ये जो ओवरऑल जो जर्नी किया उसमें पूरा मोशन ये स्ट्रेट लाइन पे किया, किया कि नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे गया, है कि नहीं। अगर कोई यूनिफॉर्म अगर नहीं है, वो भले उसका स्पीड वो मान लीजिए वो 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड से ही गया, पूरा रास्ता 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से कवर किया पूरा, लेकिन वहाँ पे क्या है, उसका डायरेक्शन चेंज होने का कारण उसका वेलोसिटी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। वेलोसिटी जो हमारा कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, तो हमारा क्या, वेलोसिटी अगर चेंज होता तो क्या होता, एक्सेलरेशन प्रकट हो जाता उस एरिया पे। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग हेक्सागोनल पाथ पे भी देख सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो हेक्सागोनल पाथ पे कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो हेक्सागोनल पाथ पे क्या होता है हमारा, पहले अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बार डायरेक्शन चेंज हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार डायरेक्शन चेंज हुआ टोटल। तो ये जो हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ, तो मतलब क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तब हम लोग अब सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट पर देखते हैं। तो आप लोग सर्कल का डेफिनेशन क्या जानते हैं, सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ पॉइंट से मिलकर बना। यहाँ पे हर एक एंड पे आप यहाँ पे इन्फिनिटी बार आपका डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब हर पॉइंट पर, यहाँ से आप यहाँ गए तो भी आपका डायरेक्शन बहुत बार चेंज हुआ इसके बीच में, जितना बीच में इतना बहुत बार डिस्टेंस चेंज हुआ, कि ये सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ आप देखिए कुछ इस टाइप से हो जाता है आपका, इसका सर्कुलर पाथ था ना। ठीक है, सर्कुलर पाथ था, ये जो है आपका क्या सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में जो है आपका डायरेक्शन एक बार देखिए, यहाँ पे एक बार गए, फिर यहीं से यहाँ गए, फिर यहीं से यहाँ गए, फिर यहीं से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। आपका सर्कुलर पाथ में बहुत बार डायरेक्शन चेंज हुआ। मेनली यही समझिए, आपका यहाँ पे इन्फिनिटी बार डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर आपका क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट। सिंपली क्या हो गया हमारे यहाँ पे, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रकट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। तो सर्कुलर मोशन में जो भी होगा, जो भी होगा, मतलब कि वो भले वो कांस्टेंट स्पीड पे वो मूव कर रहा है। ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, उसका स्पीड जो है हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड हर जगह, यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह मतलब 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से पूरा ये कवर करता है। लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसका वी जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, वी जो है हमारा उसका चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसमें दो फोर्स लगता है। एक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो दो फोर्स लगेगा, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, फोर्स बल, पुश पुल। ठीक है, ये थोड़ा 8 में था आपका, और 9th के सेकेंड चैप्टर में, मतलब इसके बाद वाले चैप्टर में इसके ऊपर ये वीडियो बनाया जाएगा। आपको उसमें अच्छे से हम सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझाएंगे। यहाँ बस थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप। ठीक है, तो क्या होता है, द फोर्स विच पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक अपोजिंग फोर्स, जैसा हमारा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, घर्षण, फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, फ्रिक्शन होता है हमारा अपोजिंग फोर्स होता है। मतलब कि अगर मूव यहाँ ऑफ मोशन यहाँ हो रहा है तो यहाँ इस डायरेक्शन में लगता है, वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये हमारा सेंट्रीपिटल का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल द फोर्स विच पुल्स ऑब्जेक्ट आउटवर्ड्स द सेंटर। ठीक है,
तो इसको हम लोग इस तरह समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बताया गया कि वो यहाँ मूव कर रहा। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपका बाहर में जो मूव कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो इस डायरेक्शन जो मूव कर रहा, ये आप देखिए यहाँ ये जाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनर्शिया होता है, ठीक है। इनर्शिया के बारे में भी सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कुछ इनर्शिया, मतलब कि जैसे आप देखेंगे जब आप लोग ट्रेन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो अगर वो ट्रेन इस डायरेक्शन चल रहा है फिर अचानक से रुक जाता है, तो आप लोग देखेंगे आप लोग झटका खा के रुकते हैं, ठीक है। तो झटका जो होता है वो इनर्शिया के कारण होता है कि आप लोग इनर्शिया गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा, लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन में चला गया तो कुछ फोर्स ही उसको टानेगा। तो वो जो फोर्स इसको यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करता है वो होता है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। सेंट्री सेंट्रीपेटल सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा बाहर जाना चाह रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बाहर जाना चाह रहा है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल हो गया, ठीक है। जो जो ऑब्जेक्ट जो फोर्स इसको अंदर टाना वो हो गया सेंट्रीपेटल, और जब जो फोर्स इसको बाहर टाना वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे जब आप मूव कर रहे हो तो आप बोलेंगे यहाँ पे कौन सेंट्रीपेटल फोर्स लगा रहा, अब मोशन हो रहा है इस सेंटर है, ठीक है। तो अब मोशन हो रहा तो कोई ना कोई तो फोर्स उसको लगाएगा ना, अब फोर्स लगाने वाला भी कोई चाहिए। तो यहाँ पे आपका मस्कुलर फोर्स काम देता है। कौन सा फोर्स काम देता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका काम देता है मस्कुलर फोर्स। कौन सा, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि अब सन के चारों ओर जब प्लैनेट मूव करता है तो उसमें कौन हेल्प करता है, तो ग्रेविटी तो आप सुने ही होंगे। तो ये हो गया सन आ गया, इसके चारों ओर प्लैनेट, एक प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सन का जो ग्रेविटी होता है, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ सन, ये इसको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ टानता है, लेकिन ये आगे जाने की कोशिश में जो है ये ऐसा मूव करने लगता है, ठीक है। मतलब कि इसको टाना जा रहा है अंदर और ये जाना चाहता है बाहर, तो क्या हो जाता है, ये बीच में ही फंस जाता है, इसलिए वो सर्कुलर मूव करता है। नहीं तो अगर ये इसको टान रहा होगा तो इसमें ऐसा नहीं कि प्लैनेट जाके इसमें सन में गिर जाता। आप कहीं पर भी देखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर उस पर अगर कोई इसको खींच रहा है तो वो अंदर आना चाहिए, लेकिन अगर तो उसमें क्या हो, अगर वो मोशन पे है तो वो बाहर जाना चाहता है, और उसको कोई खींच रहा है तो वो अंदर आना चाहता है, तो इसी के कारण वो बीच में फंस के घूमने लगता है, ठीक है। तो यही जो होता है। और हम लोग सर्कुलर पाथ पे स्पीड कैसे फाइंड करें, कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे आप बोल दें यहाँ पे, हम लोग एग्जाम्पल ऐसे ना कि इस मान कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है, तो हम लोग उसका कंडीशन स्पीड कैसे फाइंड करें। तो यहाँ देखिए सर्कुलर पाथ में इसका कोई रेडियस तो होगा, ठीक है, रेडियस होगा। तो स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे 2πr/t होता है, यहाँ फॉर्मूला है इसका सर्कुलर पाथ का। तो ये 2πr/t कैसे आया, हर कुछ का प्रूफ होता है इस फिजिक्स में, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है। जो फॉर्मूला आया उसका प्रूफ के साथ ही लाया गया, नहीं तो वो फॉर्मूला माना ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये देखिए आपका कैसा है, स्पीड होता है क्या हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड, गौर कीजिएगा, स्पीड है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी मत लिखिए, स्पीड होगा यहाँ पे, वेलोसिटी कोई कीमत में नहीं होगा यहाँ पे, होता है उसका भी अलग फार्मूला होता है, 11th में है, ठीक है। यहाँ हमारा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, जैसे सरकमफेरेंस हो गया, सरकमफेरेंस हाफ ही लिख रहे हैं हम, बाय क्या, टाइम टेकन, ठीक है। सरकमफेरेंस बाय टाइम, यहाँ आर लेते रेडियस। सरकमफेरेंस क्या होता है हमारा, स्पीड हो गया हमारा। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, टाइम तो टी रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आया 2πr/t एस कंडीशन में, हमारा वही हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, इतना किया, और टाइम इतना हो गया। इसमें भी आपका पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट करे और वो हाफ राउंड लगा दे, हाफ राउंड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऐसा नहीं कि आप हाफ सरकमफेरेंस निकालिएगा, उसके बाद उसको
लिख दीजिएगा, वैसा नहीं, आपको जो यहाँ पे हो जाएगा आपका डायमीटर बन जाएगा वो। ये देख लें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये आपका डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर जो है सर्कल का कि ठीक है। अगर आपका हाफ ट्रैवल किया, आपका बोला 3/4 ट्रैवल किया तो इस कंडीशन का कोड बन जाता है। उस कोड का लेंथ निकालने का अलग फार्मूला होता है, उतना नहीं पूछेगा, आपको हाफ में पूछ सकता है। मेनली जो है आपका कितना पूछता है, हाफ में पूछता है। इतना यहाँ पे थे, यहाँ आ गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, न्यूमेरिकल से ग्राफ्स रिलेटेड। इसका सबका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा उसको। यहाँ पे भी है आपका क्वेश्चंस, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।